अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली शाहिद खान आफरीदी साहब अब मीडिया में नज़र आ रहे हैं, थोड़े से स्टेटमेंट्स देते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ऑफ सीज़न है तो चलो लोगों का माइंड है कि थोड़ा सा साफ़ कर दिया जाए दामाद जी के हवाले से, या है कि टीम की जो पैथेटिक परफॉर्मेंसेज आई हैं उस हवाले से। सो या है कि प्राइवेट चैनल को उन्होंने से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि भाई मोहम्मद हफीज़ को थोड़ा टाइम देना चाहिए एंड इज़ अ गुड प्लेयर, और अच्छा एक लंबा अच्छा करियर है, अच्छी तरीके से उन्होंने सर्व किया हुआ है पाकिस्तान को। सो है कि इतनी जल्दी उनको जज करना सही नहीं होगा एंड उनको लॉन्ग रन देना चाहिए, जिस हवाले से खैर मैं भी एग्री करती हूँ। कैप्टनसी के हवाले से उन्होंने बात की कि कैप्टनसी भी है कि जो उन्होंने मतलब कि जिसको भी दी जाए तो वो लॉन्ग टर्म हो। सो भाई सही बात है, दामाद जी को हम लॉन्ग टर्म ही है कि कैप्टनसी आप दिलाना चाहते हैं, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म वही बात है कि भाई अभी T20 वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है एंड अगर तो उसमें परफॉर्मेंस नहीं आई, जिसके क्या कहूँ कि बोलते हुए मुझे बोला है कि कभी इम्कान मौजूद है कि इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान शायद ना दे सके जिस तरह की पाकिस्तान ने पिछले वर्ल्ड कप में दी है। बट यू नेवर नो विद टीम पाकिस्तान की, भाई हम अनप्रेडिक्टेबल टीम है एंड अभी तक तो खैर यही लग रहा है कि पाकिस्तान के कोई जो मेन प्लेयर्स हैं वो इतने ज़्यादा फॉर्म में नहीं है। शादाब की बात करें, शाहीन की बात करें, रिजवान भी खैर स्ट्रगल ही कर रहे हैं BPL में। सो कंसर्न तो है, बहुत ज़्यादा है, बट पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है, पाकिस्तान इसी तरह से है कि टाइटल विन करता है। सो नो ऑफेंस, मे भी इंशाल्लाह खैर दुआएं हैं पाकिस्तान टीम के साथ कि शायद पाकिस्तान टीम जीत जाए। बट है कि शाहिद खान आफरीदी के ने जो गुफ्तगू की है उस पर वापस आते हैं कि भाई उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म की कैप्टनसी होनी चाहिए, कैप्टन बनाना चाहिए एंड है कि इस तरह की अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए कैप्टन को कि भाई अब वो अगली सीरीज़ में हो नहीं हो। सो मैं याद दिला देना चाहूँगी कि शायद बाबर आजम के साथ भी यही अनसर्टेनिटी थी वर्ल्ड कप और एशिया कप से पहले तक एंड यही है कि नजम सेठी ने और मोहतरम जब शाहिद खान आफरीदी साहब ही चीफ सेलेक्टर बने हुए थे तो सीरीज़ बाय सीरीज़ देखा जाएगा बाबर की परफॉर्मेंस को, और सीरीज़ बाय सीरीज़ बाबर को है कि डिसाइड किया जाएगा कि बाबर को कैप्टन कंटिन्यू रखना है नहीं रखना। तो जब अनसर्टेनिटी की बात नहीं होती थी, जब और कोई ऐसा नहीं होता था, जब सर पे तलवार लटक रही होती थी बाबर के कि भाई परफॉर्मेंस देनी है एंड देयर वाज द फर्स्ट टाइम जब है कि पाकिस्तान 2-1 से हार गया था, जो एक ODI सीरीज जो फर्स्ट न्यूजीलैंड जब आई थी तो 2-1 से पाकिस्तान हार चुका था एंड उसमें भी पाकिस्तान के पास शादाब नहीं थे, शाहीन और ये सारे काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स इंजर्ड भी थे। दैट्स वाई पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ से नहीं खेल रहा था, फिर भी है कि पाकिस्तान 2-1 से आ गया था। और है कि बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान हारा था, 280 प्लस कुछ पाकिस्तान ने बना दिए थे, बट है कि बॉलिंग में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ सकी थी। आई थिंक लास्ट में कुछ कौन थे हमारे वो हसनैन, मोहम्मद हसनैन ने है कि बहुत ज़्यादा रन खा लिए थे। सो है कि पाकिस्तान हार गया था, बट एट दैट टाइम फर्स्ट टाइम मैंने बाबर के चेहरे पे थ्रू आउट, मतलब इससे पहले तो खैर रमीज़ जाजा थे तो काफ़ी ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस देते ही थे और कुछ है कि इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी नहीं थी उनकी कैप्टनसी को लेकर। बट है कि जब वो मैच पाकिस्तान हार रही थी तब मैंने फर्स्ट टाइम बाबर के मुंह जो चेहरे पे मैंने देखा इतना ज़्यादा प्रेशर देखा और इतना ज़्यादा उनको लो मैंने फील किया, तो वो मैंने कभी भी खैर रमीज़ राजा के टेन्योर में मैंने नहीं देखा था। तो ये बात है कि सर पर तलवार लटक ही रही थी उनके कि भाई परफॉर्मेंस नहीं आई तो कैप्टनसी गई, या है कि वही बात है कि बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर था। बट है कि अगेन है कि शाहिद खान आफरीदी अब चाहते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म का कैप्टन बनाया जाए, लॉन्ग टर्म का है कि जो डायरेक्टर साहब हैं उनको लॉन्ग रन दिया जाए। खैर लॉन्ग रन के हवाले से तो मैं नहीं कह सकती, बट यह है कि आप वर्ल्ड कप तक तो डेफिनेटली रखना चाहिए। जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं, हमारे डायरेक्टर साहब प्लस सब कुछ राइट नाउ इन PCB। खैर सवाल से ये भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी कि PCB के तमाम ही जो फैसले हैं वो उन्होंने लिए हैं, यानी अंडर-19 लेवल पे मोहम्मद यूसुफ की कोचिंग का, या जुनैद खान को रखने का, या यासिर अरफात को है हाई परफॉर्मेंस कोच लगाने का, या है कि वहाब रियाज को जो चीफ सेलेक्टर लगाया है, या उनके साथ जो है कि सलमान बट उन सब की बात हो रही थी और फिर इसके बाद जो है कि अपना चेंज किया गया, माइंड चेंज किया गया, तो वो सब भी मोहम्मद हफीज़ के ही कहने पे हो रहा है। सो वही बात है कि जब इतना ज़्यादा पावर एक बंदे को दिए हुए हैं तो फिर क्या ही उसको आप उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करोगे। सो आई थिंक मोहम्मद हफीज़ खैर कंटिन्यू करने वाले हैं, और जो खैर अच्छा भी है, बट वही बात है कि थोड़ा सा अपना जो ये चौधराहट है ना वो थोड़ी अगर वो कम कर दें प्लेयर्स पे तो आई थिंक सब कुछ अच्छा चलेगा। और हर चीज़ का ब्लेम प्लेयर्स पे डालना बंद कर दें तो भी है कि सही हो जाएगा। अपना आपने जब बोला था कि भाई मैं ओन करता हूँ इस टीम को और मैं है कि हाथ खड़े करूँगा टीम की अच्छी या बुरी परफॉर्मेंस पे, सो आई थिंक आपको हाथ खड़े करने चाहिए और आपको शिकस्त को तस्लीम करना चाहिए कि भाई मेरी गलती है, ये आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और इसके लिए बड़ा दिल चाहिए होता है, थोड़ा सा बड़ा दिल आपको करना पड़ेगा। और खैर
इसके अलावा फिर ओपनिंग स्लॉट के हवाले से शाहिद अफरीदी से पूछा गया। सो ही सेड कि ये ओपनिंग की क्यों बातें हो रही हैं, एंड है कि जो वन डाउन का बैट्समैन होता है वो ओपनर ही होता है, वो ओपनर ही कहलाता है, एंड बाबर रिजवान किसी भी नंबर पे रन्स कर सकते हैं, एंड है कि इतना ज़्यादा इसको क्यों हाईलाइट किया जा रहा है। एंड उन्होंने कहा कि आई पर्सनली थिंक कि साइमन फ़खर के साथ आपको ओपन करने चाहिए, यानी इनडायरेक्टली आपने कह दिया कि बाबर रिजवान की ओपनिंग पैर नहीं होना चाहिए। सो भाई आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आप जितना भी लॉन्ग टर्म या जितने भी अपने है कि ताल्लुकात यूज़ कर लें अपने दामाद जी की कैप्टनसी को बचाने के लिए, लेकिन आपकी दामाद जी की कैप्टनसी उसी सूरत में बच सकती है जब पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे, और पाकिस्तान ने बाबर रिजवान की ओपनिंग जोड़ी के साथ अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं। पाकिस्तान का विनिंग रेशो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, और अगर आप उसको तोड़ेंगे तो आपकी दामाद जी की कैप्टनसी पे भी बेशक है कि सवालिया निशानात आएंगे, और फिर पता नहीं आप किस तरह से उसको करेंगे, डिफेंड किस तरह से करेंगे, ये भी खैर देखने वाली बात होगी। क्योंकि आई थिंक वर्ल्ड कप में तो मोहतरम ऐसा नहीं है कि मुँह छुपा के बैठ जाएंगे कहीं पे। आई थिंक वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं किसी न किसी टीवी चैनल पे तो मोहतरम मौजूद ही होंगे, फिर देखा जाएगा किस तरह के एनालाइज करते हैं, और अनबयास करने पड़ेंगे भाई। ये भी है, जिस तरह से आपने पहले किए थे ना एनालाइज, उसी तरह से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और खैर यहाँ पे आपकी जो पब्लिक है या जो क्रिकेट फॉलोअर्स हैं, वो इस तरह से आपका जो अनबयास आपके जो होंगे उन्हीं को है कि ज़्यादा पजीराई मिलेगी। अगर आपने कुछ इस तरह से है कि थोड़ा एक मतलब है कि अकरबा परवरी को जहन में रखते हुए अगर दामाद जी को थोड़ा सा अगर आपने सपोर्ट किया, तो फिर यूँ आप बेहतर जानते हैं कि भाई क्या ही आपके साथ होगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है। तो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो, सो डू कमेंट लो, या डिसएग्रीमेंट भी अगर आपका कुछ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।